ओके, आप एक्चुअली थोड़ा नोट करते जाना है, ठीक है। 2 टॉपिक मैं अभी कंप्लीट करवा रहा हूँ, अमाइड एंड अमाइन, ठीक है। इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, इनको कैसे लिखते हैं, और फिर सबके जो कंफ्यूजन आ रहे थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ 2-3 लोगों ने मुझको मैसेज करा था, सर प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, टर्शरी कौन सा होता है, हमको कैसे पता पड़ेगा अल्कोहल प्राइमरी है, टर्शरी है, सेकेंडरी है। चलो ठीक है, वो भी मैं इसमें ही कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अमाइड से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ साइड में मैंने एक अमाइन के लिए भी रेडी रख रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम अमाइड देखते हैं। अमाइड एक्चुअली आपका क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, अगर ग्रुप आपको कंबाइन दिख जाता है कि सी डबल बॉन्ड ओ भी है और साथ में NH2 या फिर N के साथ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अगर साथ में होते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका अमाइड ग्रुप। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर OH होने की जगह यहाँ पर क्या लग गया है, सिर्फ आपका अमाइड। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है वो लग गया है, तो एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप नोट कर सकते हो सिर्फ ये स्ट्रक्चर कैसी होती है अमाइड की, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी पॉइंट पॉइंट वाइज आप मतलब कि अभी ये चीजें लिख लो। ठीक है, ये तो मैंने पूरी प्रेजेंटेशन बना रखी है। फिर सेकेंड पॉइंट, इसमें पॉइंट वाइज कुछ चीजें आप लिख लो, जैसे कि इट इज अ डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये एक्चुअली अमाइड बनता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये चीजें मैं हर चैप्टर वाइज जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये जो आपका अमाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया अगर हम करते हैं, ठीक है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका एसिड ग्रुप है, यहाँ पर दिख रहा है अमोनिया। अब इन दोनों की रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ से जाता है OH, ठीक है, इस अमोनिया में से जा रहा है H। ठीक है, तो ये मिलके क्या कर रहे हैं, वाटर अलग हो जा रहा है और जो चीज बची है वो आपस में कंबाइन हो जाती है सिंपली। ठीक है, वाटर, ये दोनों जब मिलते हैं एसिड और अमोनिया, तो बन जाता है आपका अमाइड, प्लस बन जाता है आपका वाटर सिंपली। तो अमाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है ये भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो अमाइड ग्रुप है, ठीक है, NH2, ये कनेक्टेड है 1 कार्बन से, और ये जो कार्बन है ये भी कनेक्टेड है बाय 1 कार्बन, तो ये इसको आप बोलते हो प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी अमाइड सिंपली, और कुछ भी नहीं। अब इनकी जो नेमिंग होती है, जो कि हमारे सिलेबस के इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर में, यू कैन सी दैट थिंग कि इन कंपाउंड का मतलब कि नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए हम लिखते हैं मीथेन, और सी डबल बॉन्ड NH2 अगर ग्रुप कंबाइन दिख रहा है तो ये हो जाएगा मीथेन अमाइड, सिंपली मीथेन लिख दिया और अमाइड। फिर जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं C6H5 और C डबल बॉन्ड हो, तो बेंजीन के ऊपर ये अमाइड ग्रुप आपको दिख रहा होगा, C6H6 होता है आपका बेंजीन। ओके, उसके ऊपर कार्बन के साथ आपको जो भी ग्रुप दिख रहा है, देन इट इज बेंजीन अमाइड सिंपली। तो क्या लग जाता है, सफिक्स लग जाता है अमाइड। ठीक है, एसिड की जगह जो लगता है ओइक एसिड, उसकी वो ओइक एसिड हट जाता है और लग जाता है सिंपली अमाइड। जितने भी कार्बन हो, 1 कार्बन हो मीथेन, मीथेन अमाइड, 2 कार्बन हो तो इथेन अमाइड, 3 कार्बन की चेन के बाद अमाइड हो तो ये हो जाएगा प्रोपेन अमाइड। ओके, दिग्विजय माइक ऑफ कर लो, पीछे से आवाज आ रही है। ओके, अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होते हैं सिंपली, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है आपका, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि फंक्शनल ग्रुप आपको दिख गया होगा, सी डबल बॉन्ड NH दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है ये कनेक्टेड है 2 कार्बन से। ठीक है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो इसको एक्चुअली बोलते हो आप सेकेंडरी। ठीक है, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया आपका। अब यहाँ पर जैसे कि आप ये साइड वाले एग्जांपल में देख सकते हैं हम कि ये नाइट्रोजन है, इट इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा आपका एग्जांपल ऑफ टर्शरी अमाइन, अमाइड। ठीक है, ओके, अब इनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो चीज देख लो, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है अमाइड में और अमाइन में। यहाँ पर सबसे पहले 2 चीजें आपको दिख रही होगी, आपको चूज करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेन चेन कौन सी है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले लॉन्ग चेन आपने सिलेक्ट कर दी कि ये रहा आपका नाइट्रोजन, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो गई आपकी मेन चेन। ठीक है, इसको बना दिया आपने बॉक्स, ये हो गई आपकी मेन चेन। इसके अलावा जो भी होगी वो होगी ब्रांचिंग।
तो यहाँ पर जैसे कि CH3 जो है वो हो जाएगी आपकी ब्रांचिंग। तो आपको ये ब्रांचिंग को लिखोगे कैसे, N पे मिथाइल, ठीक है, N पे मिथाइल आप लिखोगे और उसके बाद ये 2 कार्बन की चेन है तो ये हो जाएगा 2 कार्बन के लिए आप लिखते हो इथेन और फिर लास्ट में अमाइड। पता चला इसका कैसे लिखा मैंने नाम? गाइस आर यू अप? यस सर। यस सर, आया सर। आया? यस सर। ओके, अब यस जैसे सर। जो सेकेंड वाला आया है सर। अभी मैं आपको करके बता देता हूँ कि यहाँ पर पहले आपको करनी है नंबरिंग, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और जहां पर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो जो हम प्रायोरिटी देखते हैं, लॉन्ग चेन देखते हैं, वो देख लिया, यहाँ पे नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो भी दिख रहा है वो सब ब्रांचिंग है, तो ये मिथाइल भी ब्रांचिंग में है, ये जो दूसरा चीज दिख रही है ये भी ब्रांचिंग में है, और यहाँ पर क्लोरो भी एक अलग ही ब्रांचिंग दे रखी है। ओके, ठीक है, जैसे ही आपने ये एक लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली, अब इसकी जब आप नेमिंग करोगे तो यहाँ पर 2 पे क्लोरो तो आ ही जाएगा, ठीक है, एक नंबरिंग आपको मिल गई है ब्रांचिंग की, 2 पे क्लोरो है, N पे, N इसलिए लिखते हो आप ताकि आप ये बताते हो कि अमाइड जो है, अमाइड के ऊपर मतलब की ब्रांचिंग हुई है, तो इसलिए हम लिखते हैं N मिथाइल, ठीक है, N पे एक तो मिथाइल है और इस पे यहाँ पर क्या है, तो ये दिख रहा है हमको आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो N पे आइसोप्रोपाइल, ठीक है, नीचे देख सकते हो 2 पे क्लोरो, फिर N पे क्या क्या चीजें हैं, तो N पे आइसोप्रोपाइल है और N पे क्या है, मिथाइल, और फिर जितने कार्बन की चेन थी 1 2 3 4, तो ब्यूटेन अमाइड। सिंपली समझ में आया कुछ? गाइस डिड यू? फिर से एक बार बताओ ना सर, फिर से। ओके फिर से बताओ ना सर एक बार। ओके, ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट आप कर दो नंबरिंग, तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग दिस सी डबल बॉन्ड O, इसको इंक्लूड करने के बाद आपको सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब यहाँ पर नंबरिंग ऑलरेडी मैंने कर दी है 1 2 3 4। इसके बाद 2 पे आ रही है क्लोरो, तो आप लिख लोगे सबसे आगे 2 पे है क्लोरो, ठीक है, उसके बाद जो आपका अमाइड ग्रुप है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर जो भी ब्रांचिंग लगी है उसको हम कैसे लिखते हैं, N पे आइसोप्रोपाइल, तो N पे मतलब कि ये वाला जो ग्रुप है आइसोप्रोपाइल का, ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया N पे आइसोप्रोपाइल। N पे और क्या है, तो N पे है मिथाइल, तो हमने लिख दिया N पे है मिथाइल, और फिर लास्ट में जो हम सिंपली हमारा करते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, अगर एसिड हो तो यहाँ पर अमाइड है तो ब्यूटेन अमाइड हो जाएगा सिंपली, 4 कार्बन की चेन एंड देन द नंबरिंग, ठीक है। और सवाल देख लेते हैं फिर उससे और चीजें आ जाएगी, ठीक है। सिंथेसिस विंथेसिस अभी ये तो ये पूरा अमाइड चैप्टर है आपका जनरली, ये हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको नोमेनक्लेचर बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। ओके ठीक है, तो ये ऐसे ही यहाँ पर तो इतने ही एग्जाम्पल थे। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो अमाइड ग्रुप है, ठीक है, ये कनेक्टेड है 1 कार्बन को और ये कार्बन भी कनेक्टेड है 1 कार्बन के, तो ये हो जाएगा सिंपली आपका प्राइमरी अमाइड कनेक्टेड टू ओनली 1 कार्बन। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक एक कार्बन से कनेक्टेड है, लेफ्ट साइड में ये कार्बन और राइट साइड में यहाँ आर ग्रुप है। आर ग्रुप मतलब यहाँ मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, तो ये 2 डिग्री क्या हो जाएगा, अमाइड, या फिर आप बोल सकते हो सेकेंडरी अमाइड। देन उसके बाद यहाँ दिख रहा है नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर ये इट इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा टर्शरी अमाइड। तो प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड, या फिर 1 डिग्री अमाइड, सेकेंड डिग्री अमाइड, या 3rd डिग्री अमाइड, ठीक है। ओके क्लियर, अमाइड की नोमेनक्लेचर पता पड़ी? फिर से एक बार बताओ ना सर। ओके ठीक है, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि ये NH2 मैंने मान लिया हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये जितने कार्बन से कनेक्टेड है नाइट्रोजन, ठीक है, अगर ये कनेक्टेड है एक कार्बन से तो हम लिख देते हैं प्राइमरी अमाइड,
यही नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो हम लिख देते हैं सेकेंडरी अमाइड, और यही नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो हम लिख देते हैं टर्शरी अमाइड। ठीक है, इसी चीज को आप कहते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका अमाइड ग्रुप। अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं जो कि अमाइन ग्रुप है आपका। ठीक है, अमाइन ग्रुप क्या होता है? अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, कि सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे कि ये सारे एग्जांपल में आप देख सकते हो, सी डबल बॉन्ड ओ एन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ NH2 ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड नहीं है। किसी भी एग्जांपल में यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ नहीं दिख रहा होगा आपको। तो इन कंपाउंड्स का स्पेशली नाम है, इसको आप बोलते हो अमाइन। ठीक है, आप देख सकते हो पीछे सबके सफिक्स लग रहा होगा, अमाइन 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 अमाइन। अभी तक हमने जो देखा था वो था अमाइड, अब हम देख रहे हैं अमाइन। तो अमाइन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अगर 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं और पीछे लग रहा है अमाइन ग्रुप, तो इसको सिंपली आप लिख देते हैं इथेन अमाइड। ठीक है, 2 कार्बन के आप लिखते हो इथेन और फिर लास्ट में लिख देना है आपको अमाइन। अगर 3 कार्बन होंगे और पीछे NH2 है तो आप क्या बोलोगे उसको? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दैट? प्रोपेनामाइन। फैंटास्टिक, प्रोपेनामाइन। ओके, अगर यहाँ पर तीसरा एग्जांपल जो दे रखा है वो आप देखो, इस कंपाउंड को आप क्या नेम कहोगे? व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड? 2-प्रोपेनामाइन। 2 प्रोपेन अमाइन। फैंटास्टिक। ठीक है, जितने कार्बन की चेन आपको दिख रही है और जिस पोजीशन पे अमाइन है वो आप लिख दोगे वो चीजें उस पॉइंट पर। ठीक है, अब जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पर अभी तक जो हमने 3 एग्जांपल देखे वहां पर तो था हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके अगर एल्काइल ग्रुप आ जाता है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप जैसे कि नीचे वाला एग्जांपल ये वाला देख सकते हो आप। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी। ओके, नीचे वाला देखो उसके, ये बताओ मेरे को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? टर्शियरी। टर्शियरी। टर्शरी सर। ओके, नीचे वाला ये जो दिख रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? टर्शियरी। टर्शरी। टर्शरी। ठीक है, ओके, अब इनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये हमको दिख गया हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जैसे ही आपको दिख गया आपको क्या करना पड़ता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करो। तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ 2 कार्बन की चेन है। ठीक है, अब ये तो हो गई मेरी मेन चेन। ये जो CH3 है ये हो जाएगी मेरी ब्रांचिंग। तो इसका जब मैं नेम लिखूंगा तो वो कैसे लिखूंगा? पहले मैं लिखूंगा N पे है मिथाइल ग्रुप, N मिथाइल, और फिर यहाँ पर लिख दूंगा मैं इथेन अमाइन सिंपली। तो जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पर ये जो नोमेनक्लेचर यहाँ पर लिखा है N पे मिथाइल, तो ये मतलब कि होता है कि जो आपका नाइट्रोजन है उस पे एक ब्रांचिंग है, दैट इज योर मिथाइल। फिर उसके बाद जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थी तो लिखा मैंने इथेन। ठीक है, 2 कार्बन थे और लास्ट में ये ग्रुप कौन सा है? तो अमाइन ग्रुप है, तो ये सिंपली हो जाएगा अमाइन। ओके, अब इसके नीचे वाला जो है उसका आप मुझे करके बताओगे, यहाँ पर आप क्या करोगे? इसका नेम क्या होगा यहाँ पर? IUPAC नेम? N डाइमेथिल मिथेनामाइन। फैंटास्टिक। ठीक है, सबने ट्राई करो, सब ट्राई करो।
ओके, जितने लोगों को नहीं आ रहा है ये चीजें प्लीज रेज योर हैंड, मैं एक और बार बताता हूँ। ओके okay, if you are not getting anything you have to tell me, otherwise I won't be able to read your minds। ठीक है, अभी मैंने पूछा तो आप मतलब कि 20 लोगों ने हैंड रेज करा कि कैसे कर रहे हैं सर। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से सुनो सिर्फ आप। ठीक है, ये इनका हम अभी तक नाम ही लिख रहे हैं, ये एक अलग ग्रुप आ गया है बस हमारे पास, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम बाद में इस पे डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका चैप्टर आ जाएगा। ओके, पर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे कि ये आपका कंपाउंड है, ठीक है, नाइट्रोजन है। अब सबसे हमारा पहला जो IUPAC का रूल है, हम सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ पर मैं तीनों साइड देख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 1 कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी 1 कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी 1 कार्बन की चेन है। तो आप किसी एक को भी मान लो मेन चेन, तो मैं इस कार्बन को मान रहा हूँ मेन चेन। ठीक है, तो ये हो गया मेरी मेन चेन। अब ये जो दोनों है, एक ये और एक ये, ठीक है, ये हो गई ब्रांचिंग। तो मैं सिंपली लिखूंगा ब्रांचिंग को मैं अमाइन ग्रुप में कैसे शो करता हूँ, मैं लिखता हूँ N पे मिथाइल। ठीक है, यहाँ पर 2 है मिथाइल है, तो NN डाई मिथाइल, ये सिंपली हो जाएगा N पोजीशन पे है मेरे 2 मिथाइल, तो NN डाई मिथाइल, और यहाँ पर एक कार्बन है तो मिथेन अमाइन। ठीक है, आप देख सकते हो यही होगा। ठीक है, N पोजीशन पर 2 मिथाइल है तो NN डाई मिथाइल। फिर कितने कार्बन की चेन थी, लॉन्गेस्ट कार्बन जो हमने सिलेक्ट करी थी वो थी हमारी मिथेन। और लास्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, जैसे कि हम एसिड होता है तो ओइलिक एसिड लगाते हैं, अल्कोहल होता है तो ओल लगाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर हमने लास्ट में लिख दिया अमाइन। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज हम देखते हैं कि उसके नीचे और एक और टफ आ गया। ठीक है, यहाँ पर सेम नाइट्रोजन है। ओके, अब इसमें क्या करोगे, आप सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और बाकी सब जितनी भी हो जाएगी वो हो जाएगी ब्रांचिंग। ठीक है, अब आप ट्राई करो एक बार लिखने के लिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। NN डाइइथिल ब्यूटेनमाइन। यहाँ पे आपको नंबरिंग तो करी हुई है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, अब 2 ब्रांचिंग मुझे दिख रही है, आपको जैसे दिख रही है कि एक ब्रांचिंग ये हो गई और एक अदर ब्रांचिंग ये वाली हो गई। ओके, तो मुझे क्या करना है, ब्रांचिंग में इसकी कैसे करता हूँ कि N पे है इथाइल, यहाँ पर भी है इथाइल, तो N पोजीशन पर NN डाई इथाइल, और फिर ये हो जाएगा 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए मैं यूज करता हूँ ब्यूट। ठीक है, ब्यूटेन अमाइन सिंपली। तो देखो NN डाई इथाइल, तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो ब्रांचिंग है उसको मैंने मेंशन कर दिया NN डाई इथाइल, फिर मैंने करा ब्यूटेन, और फिर अमाइन, सिंपली 1 पे है तो अमाइन। ओके, ठीक है, बस यहीं तक है आपका, बाकी हम जो दूसरी जितनी भी चीजें होगी, ठीक है, हम उसको कर लेंगे। ओके, अब ये 2 चीजें जितनी भी थी आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट अगर किसको लेना है तो ले लीजिए आप। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना अमाइन ग्रुप की पीडीएफ सेंड करो ना सर। ठीक है, ये PDF में आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, ठीक है, अब ये चीज हो गई हमारी यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद ओके, एक्सरसाइज 1 हमने स्टार्ट करी थी। ठीक है, कितने क्वेश्चन तक हो गए थे?